A very good day to all my friends. First and foremost, I would like to thank each and every one of you who have subscribed to my channel, liked and shared the videos. The content has been received very well. The kind of comments I am receiving, they are overwhelming, and these are the ones which are encouraging me to bring more content to my channel. Thank you for your love and support. Thank you so much. अभी तक तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि मेरी कविताएं लाइफ के प्रोफेशनल या पर्सनल किसी न किसी इंसिडेंट से या किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होती हैं। उस समय पे दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं या इमोशंस आते थे, तो मैं उन्हें अपनी एक डायरी, छोटी सी डायरी होती थी, उसमें लिख लेता था। आज का जो मैं आपको आज की जो पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ, यह 2004 नवंबर की बात है। यही इस समय रमज़ान का महीना चल रहा था। वी वर इन अ पोस्ट ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, वेरी क्लोज टू द एनिमी. The altitude was more than 4,500 meters. There was 32 feet snow outside and minus 35 degree centigrade of bone-chilling cold. During this time, we used to move out daily for ambushes and fallback, and a number of operations were happening. But my buddy, Lance Nayak Sheikh Rahmatullah Rasool, who was always with me in all the operations. We were back to back, shoulder to shoulder, sitting in night, day, every time. And ये वो शख्स है जो रात भर ऑपरेशन करने के बाद वापस आके मेरे साथ पहले मेरे लिए नाश्ता पानी का इंतज़ाम करता था और फिर जाके खुद अपना डेली रूटीन शुरू करता था। जिस पोस्ट में हम लोग रहते थे वहाँ पर टोटल 5 से 6 बंकर थे, जिसमें जवानों के सोने का, रहने का इंतज़ाम होता था। ऑफिसर के लिए एक थोड़ा बेटर या कह लें बड़ा बंकर होता था, जिसमें थोड़ी सी जगह होती थी, लेकिन जवानों को परफोर्स 7 से 8 जवान एक बंकर में सोते थे। एंड दोज बंकर्स यूज्ड टू बी कॉल्ड फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक बंकर्स, एंड दिस इज़ वेयर रसूल ऑल्सो यूज्ड टू स्लीप। एक दिन शाम के समय मेरे बंकर में रसूल आया और मुझसे बोला कि साहब, आपके बंकर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ क्या? वहाँ बंकर में जगह कम है और एक पाक जगह चाहिए। आपके बंकर में तो मंदिर भी है, यहाँ इससे ज़्यादा पाक जगह और क्या होगी? मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूँ कि in armed forces, the officers' religion is what is the religion of their troops. हमारा एक ही धर्म है, हमारी वर्दी, और हमारा एक ही कर्म है, देश की रक्षा। उसके ऊपर कुछ नहीं। ऑब्वियसली रसूल ने नमाज पढ़ी, मैं उसे देखता रहा। नमाज पढ़ के वो चला गया। जाते जाते मुझे थैंक यू बोल कर गया, और मैं उसके जाने के बाद सोचता रहा, हु इज दिस ऑलमाइटी? कौन है यह दिव्य शक्ति जिसके लिए हर इंसान, चाहे किसी भी रंग का, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, इतना विश्वास रख के चलता है? अगर वह ताकत जवाब दे सकती थी तो शायद उसका यही जवाब होता। मेरे नाम में क्या रखा है, मेरे नाम से क्या काम है? कोई पुकारे ईश्वर, कोई अल्लाह, और कोई पुकारे सतनाम। कोई मुझसे भागता है और कोई मुझसे मिलने को परेशान है। किसी के लिए मैं पत्थर हूँ और कोई मुझसे अनजान है। दुनिया के इस रंगमंच पर सूत्रधार का मेरा काम। मुझ में मसीह, मुझ में रहीम, मुझी में तो राम है। मुझ में बाइबल, मुझ में गीता, मुझी में तो कुरान है। मुझ में धरती, मुझ में शून्य, मुझी से तो आसमान है। मुझ में हिंदू मुस्लिम, मुझ में सिख ईसाई, सभी मेरी ही तो संतान है। दुनिया के इस रंगमंच में सूत्रधार का मेरा काम।
पर्दे के पीछे सब एक हैं, पर्दे के पीछे सब एक हैं, सामने अलग अलग पहचान है। ना यहाँ कोई गरीब है और ना ही कोई धनवान है, ना यहाँ कोई संत है ना कोई शैतान है, बस कोई मुझसे डरता है और मुझे देख किसी के चेहरे पर मुस्कान है। दुनिया के इस मंच, सूत्रधार का मेरा अलग अलग है राहें सबकी, पर मंजिल एक समान है। मुझसे मिलने की चाहत है, सबका मुक्ति का अरमान है। जिसने चाहा मुझे पाया, मुझे रिझाना आसान है। सबके दिलों में मेरी भक्ति, सबका मुझी पर तो ध्यान है। दुनिया के इस रंगमंच पर, सूत्रधार का मेरा काम है। दुनिया के इस रंगमंच पर